नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गेहूं की 3 नई किस्में जारी, किसानों को होगा फायदा। औषधि पेड़ों की इम्यून सिस्टम से ठीक होंगी गंभीर बीमारियां। रिकॉर्ड धान खरीदेगी सरकार, मोटे अनाज का लक्ष्य भी हुआ दोगुना। सिंघाड़े की खेती पर मिल रहा 25% अनुदान और टिश्यू कल्चर से केले की खेती करने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित गेहूं की 3 नई प्रजातियां PVW 826, PVW 872 और PVW 833 को किसानों के लिए जारी कर दिया गया है। ये फैसला वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी की बैठक में लिया गया है। PVW 833 किस्म देरी से बोई जाने वाली किस्म है। इसे उच्च अनाज उपज व प्रोटीन सामग्री के तौर पर चिन्हित किया गया है। इससे उत्तर पूर्व मैदानी क्षेत्रों में सिंचित जमीन के लिए जारी किया गया है। 826 किस्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। ये किस्म से अधिक हेक्टोलीटर भार वाले मोटे दानों का उत्पादन होता है, जबकि PVW 872 किस्म का उपयोग सिंचित भूमि के लिए किया जा सकता है। ये जल्दी बोई जाने वाली और उच्च उत्पादन संभावित किस्मों के तौर पर चिन्हित की गई है। आने वाले रबी सीजन में देश भर के किसानों को ये किस्में बुआई के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टडीज ऑफ रिसर्च एंड बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट के 3 प्रोफेसर्स ने एक नई तकनीक की खोज की है। टिश्यू कल्चर पर आधारित इस तकनीक को बाइक्लीन नाम दे दिया गया है, जिससे 12 साल बाद पेटेंट भी मिल गया है। इस तकनीक के माध्यम से ये पता लगाया गया है कि औषधीय पेड़ों में मौजूद प्रतिरोधी क्षमता यानी प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म के उपयोग से अब इंसान में होने वाली गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने आसपास मौजूद शिवनाक यानी ओरियोजेलम पेड़ के फलों पर यह रिसर्च की है, जिसमें टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संरचना के आधार पर बाइक्लीन विधि के माध्यम से आर्टिफिशियल सीड तैयार किए गए हैं। यही नहीं, इस पेड़ में मौजूद प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म को भी वैज्ञानिकों ने इसका इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों में किया है, जिससे इंसान के शरीर में मौजूद विभिन्न बीमारियों का इलाज यहाँ पर हो सकेगा। देश के कई राज्यों में कम बारिश के कारण खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की बुआई और रोपाई बहुत अधिक प्रभावित हुई, जिससे धान का रकबा काफी घटने की संभावना है। कई क्षेत्रों में तो सूखे के आसार बन रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने पिछले साल से 1.6% यानी 518 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। यानी सरकार बीते साल की तुलना में इस साल 9 लाख टन अधिक धान की खरीदी करेगी। इसके लिए खाद्य मंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इस बार मोटे अनाज की भी खरीद के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन की वजह से गेहूं और धान की फसल के उत्पादन पर असर को माना जा रहा है, जिसके तहत खरीफ सीजन में 13.70 लाख मीट्रिक टन मोटा अनाज खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 6.30 लाख मीट्रिक का मोटा अनाज खरीद लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सिंघाड़े की खेती के लिए 25% अनुदान दे रही है। सरकार के हिसाब से सिंघाड़े की खेती में 85,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत आती है, जिस पर अधिकतम 25% यानी कि 21,250 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। आप वेबसाइट mpfstsmp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं नजदीकी उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि योजना के तहत चयनित किसानों को सिंघाड़े की खेती की लागत या खरीदी गई सामग्री का बिल जमा कराना अनिवार्य होगा और जांच परख के बाद ही किसानों को अनुदान की राशि दी जाएगी। बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती करने पर
50% तक अनुदान दे रही है। योजना का उद्देश्य खेती की नई तकनीकों को प्रोत्साहन देना है, जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सके। सरकार के अनुसार टिश्यू कल्चर से खेती करने पर किसानों को 1 हेक्टेयर में 1,25,000 रुपए की लागत आती है, जिस पर लागत का 50% यानी कि अधिकतम 62,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आप वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए नजदीकी उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों से रोपण के बाद 12 से 14 माह में ही केले की फसल प्राप्त हो जाती है। वहीं अन्य तरीके से केले की खेती करने पर इसमें 17 से 18 महीने का वक्त लगता है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि 5 के साथ। धन्यवाद।